दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग पंचायती राज व्यवस्था इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 80+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें। और ये टोटल जो 80+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है ये पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 2 की बात करें तो देखिए इसमें जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। भाग 10 की बात करें तो इसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जो है प्रावधान दिया गया है। भाग 11 की बात करें तो इसमें संघ और राज्य के बीच संबंध का प्रावधान दिया गया। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 क में जो है ये नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है ये ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ये है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 46 की बात करें तो देखिए इसमें जो है SC ST और दुर्लभ लोगों के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें कृषि और पशुपालन व्यवस्था का प्रावधान है। और अनुच्छेद 19 जो है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है इसमें पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है। याद रखना है क्या है, पंचायतों का कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है। तो पंचायती राज जो है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन जो है प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य कौन सा है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य कौन सा है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 12 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी।
तो संविधान में जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो देखिए 29 कार्य सौंपे गए हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29 कार्य। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो महिलाओं की बात करें तो इसमें जो है 1/3 मतलब 1/3। ठीक है, 1/3 महिलाओं के लिए कम से कम पद जो है आरक्षित किए गए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसकी विशेषता नहीं है। महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण नहीं है, 3/3 1/3। ठीक है, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है। बाकी ये तीनों करेक्ट है। ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ये 73वें संविधान संशोधन की विशेषता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। ठीक है, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान चुनाव का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सत्य है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 6 माह के अंदर ही। ठीक है, पंचायत के विघटन के उपरांत 6 माह के अंदर मतलब 6 माह के अंदर ही जो है नए चुनाव कराने हेतु सत्य है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष रखा गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? प्रबल समर्थक कौन थे? तो यहाँ पर ये तीनों ही प्रबल समर्थक थे। महात्मा गांधी जी, सिद्धराज ठड्डा, राजीव गांधी, तीनों प्रबल समर्थक थे। उपर्युक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके समर्थक थे राजीव गांधी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। किस में आरक्षित है? पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1959 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1959 में हुई। कब हुई? 1959 में। सी आंसर हो जाएगा। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। तो ये अपनाई गई थी सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है ये राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा।
भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर कब की गई? सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को 2 अक्टूबर 1953 को की गई। आंसर हो जाएगा डी 32 है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? असफलता का कारण क्या था? तो देखिए इसकी असफलता का कारण था अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षा इसका कारण था। आंसर हो जाएगा डी। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सा है? पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सा है? तो यह है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। कौन सा है? बलवंत राय मेहता प्रतिवेदन समिति है। सी आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। बलवंत राय मेहता द्वारा। डी आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? तो यह है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उस समिति उसका सभापति कौन था? तो देखिए उसका सभापति था बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा मतलब कथन जो है इसमें गलत है? तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, तो ये कथन गलत है। ये 24 अप्रैल 1993 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। 1993 याद रखना ये डेट। 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? तो इसको जो है 3 स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो ये पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। सी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था होती है तो ये होती है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो महत्वपूर्ण संस्था है पंचायत समिति। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नगर परिषद जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत तीनों जो है पंचायती राज संस्था है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? 2 स्तर होने का सुझाव जो है अशोक मेहता समिति ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने। बी आंसर हो जाएगा। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? तो यह अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। बी आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज संस्था को लागू किया गया था? तो देखिए ये लागू किया गया था 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज
लागू किया गया। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो ये 2 स्तरीय ढांचे की सलाह दी थी अशोक मेहता समिति ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है BR मेहता को। BR मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ये। अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 है। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। बी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो निम्न स्तर पर ग्राम सभा व पंचायत है और उच्च स्तर पर कौन है? जिला परिषद। निम्न स्तर पर ग्राम सभा व पंचायत है, उच्च स्तर पर जिला परिषद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? मुख्य निष्पादक कौन होता है? खंड विकास पदाधिकारी होता है। खंड विकास पदाधिकारी। डी आंसर हो जाएगा। जिला परिषद का मुख्य कार्य है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 56 है। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास। राजनीतिक चेतना का विकास है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पंचायती राज की प्रधान समस्या कौन सी है? पंचायती राज की प्रधान समस्या कौन सी है? तो इसकी प्रधान समस्या है दलगत राजनीति। दलगत राजनीति। बी आंसर हो जाएगा। 58 है। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय सांसद और विधायक जो होते हैं वो किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो ये जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। सी आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा डी। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य, यहाँ पर ये तीनों ही सदस्य होते हैं। उपर्युक्त यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो ये राज्य सूची में सम्मिलित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पंचायतों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूला जाता है? कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेला पर कर। स्थानीय जो मेले वाले लगते हैं उस पर जो है कर वसूला जाता है पंचायतों के द्वारा। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो ये कौन सा संशोधन कहता है कि पंचायत में, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए? तो ये 73वां संविधान संशोधन कहता है। आंसर हो जाएगा डी। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा अपनाई गई थी? पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा अपनाई गई थी? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। बी आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है, ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग और कृषि उत्पादन तीनों आता है, माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में। डी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान जो है अधिकतम आय का स्रोत है। सी आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति का गठन किस पर होता है? पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है?
तो ये प्रखंड स्तर पर होता है, प्रखंड स्तर। बी आंसर हो जाएगा। 70 है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है खंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे खंड विकास पदाधिकारी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ये। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन जो है 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1957 में। डी आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य, तो देखिए पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है, पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु निर्भर है, तो ये अपने निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन है? ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन है? तो इसके आय का स्रोत है मेला एवं बाजार कर, मेला एवं बाजार कर है। बी आंसर हो जाएगा। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो ये होती है एक प्रशासकीय अधिकरण, एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। बी आंसर हो जाएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य होता है? पंचायत यदि भंग होती है तो 6 महीने के अंदर जो है निर्वाचन होना अनिवार्य होता है। सी आंसर हो जाएगा। 77 है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। 78 है। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो ये किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 79 है। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर की गई है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 80 है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ये की थी बलवंत राय मेहता ने किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे पंचायती राज व्यवस्था, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।